हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में बाबू जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है बाबू, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन क्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा लिखने के माध्यम से समझते हैं। जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया कहते हैं यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण में पहले लेते हैं हम उदाहरण 1 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कार्बन को ठीक है ना, कार्बन को सल्फर के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है ना। अब प्लस में क्या है, ये ऊष्मा है, क्या है बाबू, ऊष्मा है, ठीक है ना। क्या है, ऊष्मा है। तो यहां हमको मिलेगा कार्बन को सल्फर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमको मिलेगा कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना। क्या, कार्बन डाइसल्फाइड मिलेगा। तो देखिए हमको क्या मिला यहाँ पे, जब कार्बन को इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसमें ऊष्मा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से जाकर यहाँ अवशोषण हो जा रहा है, यानी कि इसका खत्मा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, खत्मा हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका अवशोषण हो जा रहा है। तो ऐसे ही अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ H2 है ना, यानी कि सल्फर 2 है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जाकर ये क्या हुआ, संतुलित हुआ, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन को, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, और इसमें क्या है बाबू, इसमें ऊष्मा भी है, ठीक है ना। तो जब भी इसका क्रिया कराए तो हमको क्या बन गया, NO बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, NO बन गया। जैसे ही नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण हो। देखिए कहीं ऊष्मा दिखाई दे रहा है, उधर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें भी हमारा क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण, यानी कहने का मतलब कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का खत्मा हो जाए, ठीक है ना, अवशोषण हो जाए, उसको सताया जाए, कह दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखते हुए उदाहरण को भी थोड़ा देखिएगा, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण जो है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है उदाहरण है, ठीक है ना। वो तो याद हो जाएगा, लेकिन ये जो उदाहरण हम जो देते हैं ये थोड़ा कठिन पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।